हाय, वेलकम ऑन माय चैनल JMD एजुकेशन। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मॉडल्स क्या होता है, क्या उसका ओरिजिन है, क्या उसका यूज है और आपने डिफरेंट तरीके की मॉडलिटीज के बारे में सीखा और 4 मॉडल्स भी मैंने कराए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ मॉडल की तरफ। फिफ्थ मॉडल है बेटा आपका शेल और विल, दोनों में एक ही साथ करा रही हूँ क्योंकि आप इन सबको जो है अपने टेंसेस में भी कर चुके हैं। शेल और विल, तो सबसे पहली जो यूज है इसका वो है फ्यूचर इंफॉर्मेशन। सबको पता है कि फ्यूचर में शेल और विल का यूज होता है। तो शेल आपका किस किस के साथ हो चुका है और किसके साथ होता है, आई एंड वी के साथ। और जो है विल आपका किसके साथ यूज होता है, जो रिमेनिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बचते हैं उनके साथ आपका जो है विल का यूज होता है। अच्छा, आजकल के ग्रामेटेरियंस क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो अगर अब आप ग्रामर की बुक्स देखो छोटे बच्चों की, मैंने लगभग 1 साल पहले देखा था कि जो 4th क्लास के बच्चे के बुक में आई और वी के साथ विल भी दिया हुआ था। क्यों वो शेल को विल के साथ रिप्लेस कर रहे हैं? आप एक सेंटेंस है, मैं आपको देती हूँ, ठीक है। वो सेंटेंस है जैसे कि I shall attend the meeting। तो आप इस सेंटेंस को shall और will दोनों के साथ यूज करके देखो। I shall attend the meeting एंड I will attend the meeting। तो कौन सा आपको इजी लग रहा है बोलने में? ऑब्वियसली will वाला, I will attend the meeting। तो जो इज इन कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन में इजी हो जाए, इजीनेस आ जाए, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो shall को will के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। बट फिर भी मेरा कहना ये आपको पता होना चाहिए कि शेल आपका आई और वी के साथ यूज होता है। तो वैसे आपका ये एक एग्जाम्पल भी हो गया फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, दूसरा यूज क्या है आपका यहाँ पर शेल और विल का? शेल आपका यूज होगा ऑर्डर के लिए, एक तरह से ऐसा ऑर्डर जो कि आपका स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। अब ये जो शेल है ना आपका, वैसे तो शेल किसके साथ यूज होता है, आई और वी के साथ। लेकिन अगर आप कभी ये देखें कि किसी और सब्जेक्ट के साथ शेल का यूज हो रहा है, जैसे कि मान लो आपका यू के साथ, या मान लो मैं अपना ही नाम लिख दूं सोनिया, इसके साथ शेल का यूज हो रहा है, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहा है कि कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने आपको ये बोला सोनिया यू शेल कम टुमारो। कहने का मतलब है कि ये सोनिया के लिए ऑर्डर है कि उसे कल आना ही आना है। या मैं आपको बोल दूं यू शैल परचेज अ न्यू यूनिफॉर्म, तो मतलब आपके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, आपको मानना पड़ेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये नई चीज है, ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं पता थी। अच्छा, इसके बाद हम अगर और कुछ बताए तो आप कोई जो है परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। जैसे कि विल ही टेक योर बैग, क्या वो तुम्हारा बैग ले लेगा? मतलब आप एक तरह से क्वेश्चन भी कर रहे हैं या परमिशन भी ले रहे हैं, तो उसके लिए भी शैल और विल का यूज हो सकता है। ये दोनों के दोनों जो है इसी को शो करेंगे, ठीक है। शैल किसके साथ, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब शैल और विल के बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो आपका आता है शैल एंड वुड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पेयर बना के अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, ताकि आपको इजीनेस हो जाए। तो हम शैल और विल का हम पेयर लेके चलेंगे, जो कि है आपका शुड एंड वुड। तो सबसे पहले हम शुड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बेटा शुड जो है आपका किसके लिए यूज होता है, एडवाइस के लिए। तो एडवाइस बेटा ऐसी कि आप तो एडवाइस दे रहे हैं, पर ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो आपकी बात माने या ना माने। ऐसी एडवाइस कि आप सिर्फ फ्री की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर शुड का यूज होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि यू शुड लर्न द टॉपिक, कि तुम्हें ये टॉपिक लर्न करना चाहिए। अब वो तो आपकी मर्जी है ना भाई, आप लर्न करो या ना करो। मे बी आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप नहीं लर्न कर पाओ। तो ऐसी सलाह जो कि ऐसी है, ऑप्शनल है, सामने वाला माने या ना माने, वहां आपका शुड का यूज होगा। सो नेक्स्ट है आपका वुड। वुड का यूज कहाँ होता है? सबसे पहली बात तो इसका यूज होता है पास्ट ऑफ विल। विल का यूज कहाँ हो रहा था कि फ्यूचर में आप किसी की कोई एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, तो वहां विल का यूज हो रहा है। वुड का यूज पास्ट ऑफ विल, मतलब किसी ने पास्ट में कुछ फ्यूचर के लिए बताया था, वहां वुड का यूज होगा। दोबारा ध्यान से सुने,
किसी इंसान ने बीते हुए कल में कुछ बताया था जो कि फ्यूचर में होने वाला था, तो वहां आप वुड का यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने 4 दिन पहले ये बोला था कि आई विल अपलोड अ वीडियो, तो मैंने कब बोला था? 4 दिन पहले। अगर इसी बात को मैं आज बताऊं तो वहां विल की जगह वुड का यूज हो जाएगा। ठीक है, समझे ना आप क्या कहना चाह रही हूँ? कि आप पास्ट में किसी ने कोई बात बोली थी, लेकिन वो किसके लिए थी? फ्यूचर के लिए। आई विल अपलोड अ वीडियो, मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मैंने अभी बोला है। इसके अलावा और क्या यूज है वुड का? अगेन वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है और वुड का यूज भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। मैं ये नहीं कहती कि एक मोडालिटी सिर्फ एक ही मॉडल के लिए यूज होगी, एक मोडालिटी एक से ज्यादा मॉडल के लिए यूज हो सकती है। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वही पोलाइट रिक्वेस्ट है, सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है एक और यूज है, वुड का यूज जो है फ्यूचर में भी होता है। ठीक है बेटा, वुड का यूज फ्यूचर में भी होता है, लेकिन कैसे हम पता करें कहाँ विल का यूज करें, कहाँ वुड का यूज करें? सेंस दोनों का सेम जाएगा। तो बेटा वुड का यूज आपका वहां होगा जहां आपको लेस कंफर्मेशन है। लेस कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि वो काम होगा या नहीं होगा, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो, तो वहां वुड का यूज होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि आई वुड कम, कि मैं कल आऊंगी, कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मैं आऊंगी, हो सकता है मैं आ जाऊं या हो सकता है मैं ना आऊं। और विल का यूज कहाँ होगा? जहां आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, वहां आप जो है विल का यूज करेंगे, मतलब वो काम डेफिनेटली होगा ही होगा। आई विल कम की मतलब मैं पक्का आऊंगी। तो इन फ्यूचर जब आप वुड और विल का यूज करें ना, तो आप ऐसे यूज करें ताकि सामने वाला समझ सके कि आपकी जो बात है वो कंफर्म है या नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे मॉडल की तरफ। बेटा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप अपने आप करते रहना, नॉट का यूज करके या फिर मॉडल को फर्स्ट प्लेस पर शिफ्ट करके। बहुत इजी है मॉडल्स, इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। नेक्स्ट मॉडल हमारा क्या है? नेक्स्ट मॉडल है हमारा नीड। नीड छोड़ते हम ऑट टू लेते हैं, क्योंकि ऑट टू जो है आपका ये एक तरह से शुड का भाई है। शुड का मतलब क्या होता है? एडवाइस, कोई काम करना चाहिए। ऑट टू भी आपका जो है शुड की तरह ही यूज होता है, दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब भी है करना चाहिए। लेकिन ऑट टू और शुड के बीच में डिफरेंस क्या है? शुड का मैंने क्या बोला था? सामने वाले को आप एडवाइस दोगे, उस सामने वाले की मर्जी है वो माने या ना माने। लेकिन ऑट टू का यूज वहां होगा जहां पर आप सामने वाले को सलाह इस चीज के बारे में दोगे, ऐसी चीज के बारे में दोगे कि उसको आपकी बात समझ आएगी कि सामने वाला बंदा मुझे सही सलाह दे रहा है और मुझे इसकी बात माननी चाहिए, इसकी बात सही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, शी ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब क्या है, मान लो कोई फीमेल है, कोई लेडी है, कोई औरत है, कोई लड़की है, वो बीमार है, तो भाई मैंने उसको बोल दिया यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो मे बी उसको कोई थोड़ी बहुत बीमारी होगी जो नॉर्मल ठीक हो जाए, तो उसने सोचा होगा भाई मैं तो नहीं जा रही, कोई बात नहीं, कहने दो। लेकिन अगर उसकी बीमारी एक हाई लेवल स्टेज पर पहुंच चुकी है और यहाँ आप कह रहे हो यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, मतलब बीमारी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि उसे जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है शुड और ऑट टू के बीच में। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे मस्ट। मस्ट भी जो है आपका ऑट टू की तरह ही यूज होता है। मस्ट का मतलब है जरूर 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 करना पड़ेगा तुम्हें, चाहे तुम इसके लिए खुश हो चाहे आप ना हो, इसमें ना का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, यू मस्ट सबमिट योर फीस। तुम्हें अपनी फीस जरूर जमा करनी होगी, अगर जमा नहीं की तो बैग उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, भाई बाहर रहो, कोई जरूरत नहीं है स्कूल में आने की। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट मॉडल हम लेके चलते हैं नीड एंड नीड नॉट। ठीक है, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। ठीक है ना?
नीड का मतलब होता है जरूरत और नीड नॉट का मतलब होता है जरूरत नहीं होना। तो जहां आप ये बताओगे आपको या किसी और इंसान को किसी चीज की जरूरत है तो वहां आप नीड का यूज करेंगे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं, शी नीड्स अ न्यू कार, उसे एक नए कार की जरूरत है। ठीक है, ये तो था आपका किसी चीज की जरूरत होना। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, अगर किसी चीज की जरूरत है, थिंग की जरूरत है तो नीड आ गया। अगर किसी काम को करने की जरूरत है, किसी एक्शन की जरूरत है तो नीड टू आएगा। देखो यहाँ पे जादू इन वर्ड्स का, शी नीड टू परचेज अ न्यू कार। अब यहां पर किस चीज पर ज्यादा फोकस है, परचेज की प्रोसेस पर। ठीक है ना, यहां पर चीज की जरूरत थी तो नीड, किसी एक्शन की जरूरत है तो नीड टू। ध्यान रखना नीड और नीड टू का। ठीक है, अच्छा तीसरा है आपका, जब किसी चीज की जरूरत नहीं है तो डजंट नीड या नीड नॉट। शी डजंट नीड अ कार या शी नीड नॉट टू परचेज अ न्यू कार। तो इस तरीके से आप नीड और नीड नॉट का यूज कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट मॉडल की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। प्रैक्टिस आप करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपकी नॉलेज पॉलिश हो पाएगी। आगे मॉडल है जो हम बढ़ रहे हैं वो है हमारा डेयर और डेयर जिसे आप बोलते हैं। अच्छा, डेयर का मतलब क्या होता है, एक तरह से हिम्मत। माई राइटिंग इज सो अगली ना, आई नो बट आप अरेंज कर लो। अच्छा, ये क्या है कि डेयर का यूज कैसे होता है, एक गेम होता है बड़ा फेमस है, ट्रूथ एंड डेयर। आई होप सबने खेला होगा, मैंने तो बहुत खेला है कॉलेज लाइफ में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जिस इंसान के ऊपर बॉटल का जो माउथ है या जो पेन का माउथ है वो आता है, तो आइदर ही सेलेक्ट्स ट्रूथ और डेयर। या तो वो ट्रूथ को सेलेक्ट करता है या डेयर को। अगर ट्रूथ सेलेक्ट किया तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब दो और वो सही होना चाहिए। अगर डेयर सेलेक्ट करता है तो ऐसा टास्क उसको दिया जाता है जो थोड़ा रिस्की होता है या थोड़ा सा मतलब बड़ा खतरनाक हो सकता है, उसको कोई कुछ भी कह सकता है। तो और डेयर का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसे करने में हिम्मत चाहिए। तो ये देखें आप, बेसिकली इसका यूज होता है किसी इंसान की हिम्मत बताने के लिए। अगर मैं ये बोलूं, ही डेयर्स टू शाउट इन द क्लास, मतलब कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो क्लास में चिल्ला सकता है। ठीक है, अगर हिम्मत नहीं है तो ही डजंट डेयर टू शाउट इन द क्लास, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो क्लास में चिल्ला सके। ये डेयर तो है कि आप एक इंसान की हिम्मत बता रहे हैं, कितना उसमें जो है पोटेंशियल है, कितनी हिम्मत है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को डेयर दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो कैसे होगा आप देखें। sorry, I dare you to fight with me। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम आओ और मुझसे लड़ो। देखो दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, और इसके बीच में डेयर है और टू बाद में लगा दिया। मतलब ये कि पहला इंसान दूसरे इंसान को चैलेंज कर रहा है कि आओ और मुझसे लड़के दिखाओ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ेंगे जो कि है आपका हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अब ये देखो बेटा, आप हम सारे के सारे जो है एक ही बार में कर देंगे, एक ही बार में मैं सारे के सारे आपको समझा दूंगी। टेक्निक देखना आप। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज कैसे हो सकता है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का मतलब क्या है कि कोई एक काम अगर पास में करना पड़ा था, मतलब मजबूरन करना पड़ा था, तो हैड टू। प्रेजेंट में करना पड़ेगा, हैज टू या हैव टू, डिपेंड करेगा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट पे। सिंगुलर है तो हैज टू। अगर मान लो मैं किसी एक लड़के की बात करी तो शी हैज टू, एक से ज्यादा है तो वी हैव टू। और विल हैव टू अगर फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू। और ये जो सारे के सारे है ना आपके, ये सारे के सारे मस्ट से बिलोंग करते हैं। आपको याद होगा मैंने मस्ट के बारे में भी कुछ ऐसा ही बोला था कि एक ऐसा काम जो आपको करना ही करना पड़ेगा, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मोडालिटी है।
तो समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मस्ट है बेटा आपका, मस्ट में जो ऑब्लिगेशन होगा वो किसी और की तरफ से होगा, मतलब कि जो जिम्मेदारी है वो किसी और की तरफ से है, ऑब्लिगेशन बाय अदर पर्सन। मतलब कि आपकी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन काम आपको दिया जा रहा है और आपको करना भी पड़ेगा, तो यहां यूज होता है आपका मस्ट। जैसे कि शी मस्ट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अब इसी से रिलेट करते हैं, बाकी सब लेके चलते हैं, हैज टू एंड हैव टू। अब इन तीनों का क्या है, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। इसमें जो ऑब्लिगेशन होता है ना बेटा, वो इंसान खुद फील करता है। जिसकी भी बात की जा रही है वो ऑब्लिगेशन को खुद फील करेगा, और वो खुद भी एग्री है कि इसका होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो जो है इस काम को करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूं, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। मतलब ये है कि मैं खुद समझ रही हूं कि मेरा मीटिंग करना बहुत जरूरी है, मैंने अगर इसे अटेंड नहीं किया तो मे भी मेरा कोई लॉस हो जाए। तो आई के साथ हैव लगता है आप लोग टेंसेस कर चुके हैं। और शी का एग्जांपल हो तो शी हैज टू अटेंड द मीटिंग, मतलब उस लड़की को या उस औरत को वो मीटिंग जरूर अटेंड करनी पड़ेगी या अभी पड़ रही है। हैड टू मतलब पास्ट में ऑब्लिगेशन है और आप खुद उसको फील कर रहे हो। She had to attend the meeting, मतलब कि उसे वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ी थी, लेकिन वो उसके लिए भी जरूरी थी, कहीं ना कहीं उसने कुछ सीखा तो इस वजह से उसे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। तो बेसिकली मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैड टू, दो कैटेगरी में डिवाइड है। मस्ट अकेला है और ये बाकी सारे एक तरफ है। तो मस्ट में क्या ऑब्लिगेशन किसी और की तरफ से है, और बाकी ये जो इनमें ऑब्लिगेशन खुद की तरफ से, आप खुद इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। एक और कर लेते हैं, विल हैव टू। आई विल हैव टू अटेंड द मीटिंग। मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, या मे बी मुझे किसी तरह के मार्क्स मिलेंगे, या मेरे जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, मे बी समथिंग लाइक दैट। सो ड्यू टू दैट रीजन आई मस्ट, आई वुड हैव टू, आई विल हैव टू अटेंड द मीटिंग। सो बेटा दीज आर द काइंड ऑफ मॉडल्स जो आपके जो है 9th एंड 10th दोनों ही क्लासेस में आ रहे हैं। मैंने सभी के सभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, बस आप इन सारे रूल्स को अब अपनी बुक्स में अप्लाई करना शुरू कर दें। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसे रखी, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों के मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। एंड सीरियसली आई एम वेरी लकी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स अब तक जितने भी स्कूल्स में मैंने टीच किया है, सबके सब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बेटा आप सबके इस प्यार के लिए, इस अफेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप लोग कोऑपरेट करते रहें और सपोर्ट करते रहें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल JMD एजुकेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।